और कोलकाता रेप मर्डर मामले में अब सीबीआई का एक्शन तेज हो गया है, जहां 3D लेजर मैपिंग की जा रही है उस सेमिनार हॉल की जहां पर यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। इसी के साथ आपको बता दें कि 14 अगस्त की रात अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई थी उसे लेकर के भी सबूत जुटाए जा रहे हैं और कहां से वो लोग आए थे, कौन वो लोग थे, उनके बारे में तमाम ऐसी जो जानकारी है जो सामने अभी तक निकल करके नहीं आई है उसी भी जुटाने का काम किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर रेप मर्डर केस में ये बड़ी जानकारी, आरजीकर अस्पताल में 3D मैपिंग कर रही है सीबीआई और पूर्व प्रिंसिपल से भी आज तीसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में सीबीआई की टीम तोड़फोड़ वाली जगह भी जांच कर रही है। 3D मैपिंग के जरिए सीबीआई के अधिकारी अस्पताल में सबूत खंगाल रहे हैं। कि अस्पताल में मौजूद है और जिस लेज़र 3D मैपिंग का हम लोग जिक्र कर रहे थे उसी की तस्वीर आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ये वो जगह है जहाँ पर हिंसा हुई थी, इसी इमरजेंसी के तीसरी मंजिल पर जो वो सेमिनार हॉल है। लेकिन अब आप देखेंगे कि सीबीआई के ऑफिसर जहाँ तोड़फोड़ की गई उस जगह की भी 3D लेज़र मैपिंग जो है वो यहाँ पर करते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। आप हाथ में देख रहे हैं कि ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, इसी से पूरे इलाके की जिस जगह तोड़फोड़ की गई उस पूरी जगह की जो मैपिंग है वो की जा रही है। दरअसल ये इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि तीसरी मंजिल पर जाने का रास्ता भी यहाँ से है, उपद्रवियों ने जो हिंसा की वो भी यहाँ से की और यही कारण है कि अब इस इक्विपमेंट्स के साथ जो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं वो अब यहाँ पर काम कर रहे हैं और तमाम जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर शुरू किया गया है। हमने देखा है कि 2 दिन तक इसी तरीके से सीबीआई ने जो मैपिंग की थी वो सेमिनार हॉल की थी और अब ये जो मैपिंग है वो नीचे इमरजेंसी की तरफ भी की जा रही है। सीबीआई हर साक्ष्य को जुटाने की कवायद बहुत तेजी से कर रही है। यही कारण है कि सीबीआई की टीम तीसरे दिन भी यहां पर पहुंची और हाईली इक्विपमेंट्स के साथ अब वो यहां पर हर सबूतों को जुटाने की कवायद जो है वो शुरू करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें, डॉक्टर के पिता यानी कि मृतका के जो पिता हैं वो सीधे तौर पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य की जो मुख्यमंत्री है उनसे हमने किसी भी तरह के मुआवजे को लेने से इनकार कर दिया है। अस्पताल की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला है, आरजीकर अस्पताल ने हमारा सहयोग नहीं किया, अस्पताल का पूरा विभाग इसमें शामिल है, हम सीएम ममता से संतुष्ट नहीं है। आपको बता दें, कोलकाता में मृतक डॉक्टर के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि हमने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया है। अस्पताल ने सहयोग नहीं किया, सभी लोग इसमें मिले हुए हैं अस्पताल के। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक, जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा है, उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। जतिन, मृतका के पिता को हमने यहाँ पर सुना, पिता के साथ साथ पूरे बंगाल में जिस तरीके का रोष है, पूरे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार और कितने लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, क्या कुछ जानकारी है? आज बिल्कुल 2 बड़ी बातें मृतक के जो पिता है उन्होंने की। एक, वो मुआवजा नहीं चाहते, उन्हें इंसाफ चाहिए, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की कि ममता सरकार से उन्हें कोई एक तरीके से फ़ायदा नहीं पहुंचा और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी मदद की। एडमिनिस्ट्रेशन का वो जिक्र कर रही है इसी अस्पताल की, जिस अस्पताल के सेमिनार हॉल में उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, उसके साथ रेप किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि सीबीआई के दफ्तर आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और वो इस पूरे इलाके की जो मैपिंग है वो कर रहे हैं। सिर्फ सेमिनार हॉल की नहीं बल्कि जिस कैंपस में सेमिनार हॉल है उस पूरे कैंपस की जो मैपिंग है वो सीबीआई के जो ऑफिसर्स हैं, आप देखेंगे कि ट्राइपॉड के साथ, इक्विपमेंट्स के साथ यहाँ पर इस पूरे कैंपस की मैपिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मृतिका के पिता ने जो बात बोली उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनकी बातों से ये झलक गया कि क्यों पूर्व प्रिंसिपल इस पूरे मामले में सीबीआई के रडार पर है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से उनको कोई मदद नहीं मिली। वो एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो इसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप घोष। 3 दिन से उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। कल भी की गई 13 घंटे, उससे पहले की गई 12 घंटे, आज सुबह 10:30 बजे वो पहुंच गए थे। उसके बाद से पूछताछ का सिलसिला शुरू है। संदीप घोष की मंशा क्या थी, क्यों वो मदद नहीं कर पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है।
क्यों पुलिस को जानकारी नहीं दी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबूतों को नष्ट करने के आरोप उन पर लग रहे हैं, उसके बदले वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये सबसे बड़ा जवाब है। कितना बड़ा रसूख उनका था कि वो इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन 8 घंटे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जतिन अभी जानने बेहद जरूरी है कि आखिरकार वहां कौन कौन था। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर ममता सरकार घिरते जा रही है। गवर्नर ने भी साफ कह दिया है कि वो पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने वाले हैं इस पूरे मामले में, इस पूरे मुद्दे पर जो कुछ भी हुआ था। इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं कि आखिरकार गवर्नर ने और क्या कुछ कहा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी से पूरा देश हिल गया है। इस जघन्य अपराध की जांच कर रही सीबीआई जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उससे हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई इस घटना ने ममता सरकार को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी तो पहले से ही ममता सरकार को इस मामले में लापरवाही को लेकर घेर रही थी। अब पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बंगाल में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। सब कुछ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम उल्टा पुल्टा हुआ है। उसका उत्तरदायित्व किनको है? पुलिस मिनिस्टर। पुलिस मिनिस्टर कौन हो? चीफ मिनिस्टर। सो इसका पूरा उत्तरदायित्व चीफ मिनिस्टर को है। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ये तीनों में एक ही आदमी है, ममता बनर्जी। सो उसके पूछना है क्या हो रहा है। लोगों को जस्टिस चाहिए, नीति चाहिए, न्याय चाहिए। देने वाला कौन हो? देने वाला मुख्यमंत्री हो। बंगाल गवर्नर यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक ममता सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गवर्नर सीवी बोस ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि बंगाल में गुंडों को लोकल राज्य सरकार से हिम्मत मिल रही है। यही वजह है कि आरजीकर अस्पताल में जब गुंडे आए तब अस्पताल में कंट्रोल रूम था, लेकिन पुलिस का कंट्रोल नहीं था। पुलिस राजनीतिक दबाव में है और एक गुंडों के साथ है। बंगाल गवर्नमेंट को परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो है। इस हॉस्पिटल में, आरजीकर हॉस्पिटल, पुलिस कंट्रोल रूम था, पर पुलिस को कंट्रोल नहीं था, गुंडा राज था। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस ने गृह मंत्रालय को पूरे हालात से अवगत कराने की बात कही है। उधर गृह मंत्रालय भी कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर एक्शन में है। एमएचए ने सभी राज्यों से हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। एमएचए ने इस मामले में सीधे डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। उधर कोलकाता की घटना को लेकर बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुवेंदु अधिकारी का कहना है कि कोलकाता पुलिस ने मृत डॉक्टर का